स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग को देखना है प्रश्नावली 2.2। ठीक है। 2.2 में क्या था? ऑलरेडी फ्रैक्शन के बारे में, हर एक दो टाइप का फ्रैक्शन होता है ना। एक पूर्णांक के साथ वाला बताया हुआ था। तब क्या था? पूर्णांक के साथ भिन्न। ठीक। दूसरा भिन्न के साथ भिन्न। तब इंटीजर के साथ फ्रैक्शन। ठीक है। और इंटीजर के साथ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और उसका फिगर कैसे कैसे बनता है, ये सारा चीज़ उसी फिगर से रिलेटेड। जो नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला देखेंगे। ठीक। दूसरा क्या है? फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन में क्या मल्टीप्लिकेशन? पूर्णांक जानते हैं, -2, 3 कुछ भी हो सकता है, गुने 1/2। तो इसका कैसे फिगर बनाते हैं, है ना, वो सारा चीज़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और फ्रैक्शन 2/2 गुने 3/4 कैसे करते हैं, ये सब कुछ बताया जा चुका है। ठीक है। और मेरे क्वेश्चन एग्जाम्पल जो हम इसका थ्योरी पार्ट बता देते हैं क्लास पहले, उससे मेरे से बताने से पहले आप बना कर रखिए ये, है ना। और जब हम बताएं तो इसको चेक कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है। जो अब तक तो हमको लग रहा है कि 3 एक्सरसाइज हो चुका 7 क्लास का। जो पीछे चल रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा मेहनत करके आगे आने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना। बस 5 मिनट वीडियो देखिए, उसके बाद फिर अपना कुछ और काम करिए, है ना। तो ठीक है, उससे आदमी को मैथ्स ना हमको पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, ना वो मैथ्स पढ़ने लायक है ना। इसलिए चीज़ों को आराम से, हम इतना आराम से क्यों समझाते हैं, यही सारी चीज़ों को हम 5 मिनट में भी समझा सकते हैं, है ना। लेकिन आपके काम का नहीं रहेगा, इसलिए आराम से बैठ कर चीज़ों को, एक एक चीज़ों को समझिए, है ना। और हम कोशिश ये करके लेके चल रहे हैं कि जिसका बेस एकदम ख़राब है, हो सकता है कितना आदमी बार बार एक ही चीज़ को हम बता रहे हैं तो बोर होते हो, हम भी बोर हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन हम बिहार बोर्ड का क्लास सिर्फ इसीलिए शुरू किए हैं कि कमज़ोर बच्चों के लिए, ना, जो क्लास में हम देखें हैं एकदम पीछे बैठते हैं, जिनको मल्टीप्लिकेशन तक नहीं आता है, उनको उसको तक लेकर चलना है ना। ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2 क्या बताए थे। इसमें क्या करना है, नीचे दिए भिन्न संख्याओं को गुना के लिए चित्र बनाए गए हैं। प्रत्येक गुना को उसके सही चिन्ह के साथ मिलाएं, है ना। तो चिन्ह के साथ, सही चिन्ह के साथ मिलाना है। चिन्ह हम लोग पहले बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे, 1/5 मान लो कोई एक घेरा होगा और वो 5 भाग में डिवाइडेड होगा, 1 2 3 4 5 भाग, इस टाइप का कुछ है। देखो ये 5 भाग में डिवाइडेड है, कोई भी 5 भाग में डिवाइडेड नहीं है। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं। 1/5 मतलब एक खाना उसका रंगा हुआ होगा। ऐसा ऐसा ही कितना होगा, 3 और होगा। क्यों 3 और होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। तो ये क्या है, पूर्णांक के साथ भिन्न का गुना है। ठीक। इसका मेल इससे होगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/2। ठीक है, इसका फिगर क्या होगा, इस टाइप का भी हो सकता है फिगर, या एक रंगा हुआ हो, या इस टाइप का फिगर हो सकता है, आधा आधा एक रंगा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप का फिगर हो सकता है, आधा रंगा हुआ हो। हम देख रहे हो हर एक चीज़ में आधा रंगा हुआ है, फिगर कुछ भी हो सकता है, फिगर के लिए आप चिंतित मत होइए, है ना। तो देखो 2 इसी में है, बाकी ये 3 है, ये 4 है। तो ऐसा ऐसा कितना होगा, 1/2 3 बार। ठीक है। अगर ये फिगर ले रहे हैं तो ये भी 3 बार बनाना पड़ेगा। ठीक। और सबका एक भाग रंगा हुआ। और अगर ये फिगर ले रहे हैं, भी सर्कल 3 बना दो, सबका आधा आधा भाग जो है वो रंगा हुआ रहेगा। अब इन सब के बीच में क्या होगा, इन सब के बीच में प्लस होगा। ठीक है। ये दिखाने का क्या तरीका है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना। 1/2 3 बार, यही है 1/2 3 बार। ये भी, इसमें भी 1/2 है, तो वो नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर 1/2 1/2, ये भी क्या है 3 बार, कुछ भी लिख सकते हैं। फिगर का जो डायमेंशन है, मतलब जो शेप एंड साइज है उसका, वो सेम होना चाहिए, बस अंतर इतना है। फिगर आप कोई भी सर्किल लीजिए, ट्रायंगल लीजिए, स्क्वायर लीजिए, कोई भी फिगर ले लीजिए, है ना। तो इस टाइप से बाकी ये 3 4 भी मेल कर लोगे सब कोई। ठीक है। 1/4 किसका होगा, 4 भाग में ये है। 2/3 किसका होगा, ये देखो 2 का होगा। अब जिसको ये दोनों समझ में आ गया, उसको बाकी भी समझ में आ गया। अब क्या है, नीचे देखे भिन्न संख्याओं का गुना
कीजिए वो सरल रूप में लिखिए। अब इन सबको क्या करना है, सरल रूप में लिखना है। सिंपल गुना करना है, 7 गुने 4 5, हम बताएं ऊपर का ऊपर से गुना कर दो, और नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 7/1 ये भी तो एक टाइप का भिन्न ही बन गया, पूर्णांक है ना, है। हर एक पूर्णांक के नीचे तो एक ही होता है, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा नीचे 1 कर ले, क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर 7 to 28 डिवाइडेड बाई 5। इसी टाइप से सारा करना है। 7/2 है तो 7/2 गुने 6, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख दो, है ना, समझने के लिए। ऐसे एक जिसको समझ में आ रहा है वो ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख, 7/6 42/2 कटेगा, कितना आएगा, 21 आएगा। इसलिए बोला हुआ है सरल रूप में लिखने के लिए, जब कटता रहे तो काट के भी लिखना है, ठीक है। अब 21 लिखा हो तो 21/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, सबके नीचे एक ही है, तो गोल गोल चीज़ों को घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझने के लिए एक बार समझ लीजिए कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। अब देखो ये फिगर क्या कह रहा है, इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, उसमें से ये भी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 2 का कितना बराबर कितना होगा, मतलब फिगर दिया हुआ है। अब देखो क्या है, एक ही फिगर 2 बार बनाया हुआ है ना, तो समझ लो कि कुछ फ्रैक्शन में होगा, है ना। हमको भिन्न यदि पूर्णांक पता है 2, 2 का कितना भिन्न, भिन्न में कौन सा भिन्न हो, ठीक है, बराबर ये कितना यहाँ पे भिन्न आएगा, यही बोल रहा है। 2 पहले से लिखा हुआ है, 2 का मतलब बताया था कि कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो भिन्न कितना होगा यहाँ पे, तो कितना भाग में डिवाइडेड है, 3 भाग में डिवाइडेड है, ये भी 3 भाग में डिवाइडेड है, तो नीचे में 3, ठीक। कितना भाग रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा हुआ है, आ गया हमारा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/3 लिखेंगे, 2 गुने 1/3। अब हम साइड में मल्टीप्लाई करके भी देते हैं, 2 गुने 1/3, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से, नीचे कुछ नहीं तो 1, बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। मतलब क्या होगा कि अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 2/3 वाला भिन्न आना चाहिए, 2/3। अब ये 2/3 है कि नहीं, 2 भाग इसका रंगा हुआ है, ये भाग रंगा हुआ है, ये भाग रंगा हुआ है, तो 2/3 हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो इस टाइप से समझ समझ कर बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 का, अब 3 का फिर वही यहाँ पे कोई भिन्न होगा, और जो आंसर आएगा इक्वल टू के बाद वो भी भिन्न में ही आएगा, ठीक है। 3 का भिन्न कितना, अब भिन्न हम निकालेंगे टोटल, पहले कितना खाना है टोटल, इक्वल 4 खाना है, रंगा हुआ कितना है 3, 3/4, 3/4, 4 या 9 ऊपर में और नीचे 4, देखो 1 2 3 4, 4 8, इससे 4 हो गया, इससे 4 हो गया, इससे 1 एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, है ना, तो 9/4। 9/4 एक्स्ट्रा क्यों इंक्लूड किया गया, पीछे जो क्लास में हम बताए थे, क्या बताए थे कि जितना है ये विषम वाला भिन्न हो गया, है ना, जिसका अंश जो है वो बड़ा है ना, जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस कारण से एक एक्स्ट्रा इसमें यहाँ पे ऐड करना पड़ गया, ठीक है, टाइप से शो करने के लिए, ठीक। अब ये देखिए 3 का कितना बराबर इतना होगा, अब इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 5 भाग में डिवाइडेड है, सबके नीचे 5 करने हैं, ये तो अपने से बना भी सकते हैं, ठीक। वृत्तों का आधा भाग, वृत्तों का आधा भाग, बैलून का 2/3 भाग, तारों का 3/5 भाग, तो इन सब के वृत्तों का आधा भाग क्या ले सकते हैं, इसका आधा, इसका आधा, है ना, या वृत्तों का आधा भाग, ये सारा को अलग कर सकते हैं, ठीक है। बुक में थोड़ा सा अलग टाइप से ये वाला दिया है,
स्क्वायर करके दे दिया है, तो आधा भाग वृत्तों का ये हो गया, मतलब आधा वृत्त इधर रह गया, आधा वृत्त इधर रह गया। बैलून का 2/3 भाग, बैलूनों का 2/3 करने का मतलब कितना भाग हो जाएगा, टोटल कितना है 2/3 गुने 6, टोटल के यहाँ तो साफ साफ दिख रहा था आधा आधा, यहाँ पे 2/3 फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, दिक्कत होगा। 1/2 मतलब 4, 4 को रंग दो, 2 3 4, इधर भी रंग सकते हो या किसी को मन है इधर भी रंग ले, 1 2 3 4, मतलब 6 बैलून है आपके पास, ठीक है, 6 बैलून का एक गुच्छा है आपके पास। आपको क्या क्या गया, 2/3 भाग अपने छोटी बहन या भाई को दे दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसको 4 देना पड़ेगा, आपके पास 2 ही रह जाएगा, है ना, बचा हुआ। तो इस टाइप से चीज़ों को बनाना, 3/5 भाग इसी टाइप से बनाना है, साफ साफ दिख रहा है कितना होगा। अब क्या है, फिर से का क्या है, ऑपरेटर है ना। 26 का 1/2, 26 का 1/2 मतलब 26 जहाँ जहाँ का है वहाँ गुना कर दो सिंपल, और जो आएगा उसको कट कर दो, ठीक है, 13 हो गया। 20 का 3/5, 20 गुने 3/4, 5 नहीं, कट गया, 5 चौके 15, इस टाइप से। 21 किलोग्राम का 7/9, कुछ भी रहे, किलोग्राम रहे, मीटर रहे, कोई लेना देना नहीं है, जहाँ देखो यहाँ पे का है, सीधा बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाओ और समझो कि पूर्णांक और भिन्न का गुना है, 9 9 कट गया, 60, ठीक है। फिर तरह 14 रुपये सब अपने से बना सकते हैं। पूर्णांक और मिश्रित भिन्न के रूप को व्यक्त करिए, गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, इन सबको गुना करना है। देखो ये ऑलरेडी मिश्रित भिन्न है, ठीक है, गुना करने के बाद भी मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। मिश्रित भिन्न कौन हो सकता है, हमेशा विषम वाला हो सकता है, जिसका ऊपर का जो अंश है और हर जो होता है, तो अंश जो है वो बड़ा होगा, उसी को हम व्यक्त कर सकते हैं मिश्रित भिन्न के फॉर्म में। तो इतना पता रहेगा तो हमको समझ में आ रहा है कि ठीक है, इन सब का अंश बड़ा आना ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मिश्रित भिन्न के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, 3 गुने 5 1/5, तो 3 को अभी साइड रहने दो, पहले 1/5 की जो मिश्रित वाला है उसको लिख लेते हैं पहले। 5 5 बार बार बता चुके हैं, इन दोनों का गुना जो आएगा उसको इससे प्लस कर देना है, तो 5 × 5 कितना आ गया 25। अब 25 + 1, ऊपर में 1 है तो 26/5, ठीक, कितना आ गया गुने 3। अब देखो क्या है, अंश बड़ा हो गया ना हर से, मतलब विषम वाला भिन्न है, सही है हमारा। अब क्या है, क्षेत्रीय 18 से 78/5, ठीक। अब मिश्रित भिन्न के फॉर्म में कैसे लिखना रहता है, 78 को 5 से भाग देते हैं, एक बार में गया 5 2 28, 25 बार में जाएगा, 25 गुने 3 बच गया, तो कैसे लिखेंगे 15 जो है वो आगे लिखाएगा, नीचे में वही का वही रह जाएगा 5, और जो रिमाइंडर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। मतलब कहने का ये जो 15 है जो आगे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी 5 जो आगे लिखा हुआ था, तो 26 का जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 26 बचे, है ना, 5 बार में एक हासिल बच जाएगा, तो एक यहाँ लिखा हुआ है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम बता दे रहे हैं, जैसे 26 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25 गुने 1, 5 जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना, 5 जो है वो यहाँ पे लिख दिए, एक जो है जो बचा वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमाइंडर ऊपर लिखा हुआ है, तब ना इसको गुना करेंगे तो फिर 26/5 आ जाएगा। तब मैथ्स को गोल गोल घुमाया हुआ है और कोई कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे 15 3 3 जो यहाँ पे हासिल बचा तो यहाँ लिख दिए, और 5 जो हर में था वो ऑलरेडी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं इतना दूर में, ठीक है। इसी टाइप से सबका करना है, ठीक है।
अब कोई अच्छा वाला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 1/4 गुने 6, ठीक है। तो 4 तिया 12, 1 13, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, जो आया उसको प्लस कर दिए, तो 13 हो जाएगा। 12 + 1 13, 4 गुने 6। अब क्या है, 2 3 कट गया। अब क्या आ जाएगा, 39/2। 39/2 तो कटेगा नहीं, 2 1 1 बचा, 9 9 दूनी 18, फिर 1 बच गया। बताएं क्या, 19 जो है यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद करने का इस टाइप से। जो 2 ऑलरेडी नीचे था उसको 2 ऑलरेडी नीचे ही लिख देंगे, ठीक है। और या जो 2 यहाँ पे जो रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं, जो आप समझिए। और एक जो रिमाइंडर बचा वो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा मिश्रित भिन्न, है ना। टाइप से चीज़ों को बनाने, ठीक। रिया और राहुल पिकनिक पर गए, उसकी माँ ने उसे 5 लीटर पानी वाले एक बोतल दी, ठीक है। रिया ने कुल 3/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी राहुल ने पिया। 3/5 भाग जो है वो कौन पिया, रिया ने। शेष राहुल ने पिया। रिया ने कितना पानी पिया, अगर 5 लीटर, अब हमको क्या निकालना है, 5 लीटर का 3/5 भाग, ठीक है। 3/5 में कितना, तो गुना कर देंगे 5 लीटर में। 5 लीटर में 3/5 भाग कितना होगा, कट जाएगा ये दोनों, 3 लीटर। मतलब कहने का कि देखो, आपके पास क्या है, इसको एकदम अच्छा से ध्यान से समझिए, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों का अभी आगे यूज़ होगा, ठीक। मान लो 1 1 लीटर का बोतल आता है मार्केट में, ठीक है। तो क्या कर रहा है, रिया जो है वो यही ना बोल रहा है, 5 बना दिए, जो फिगर हम बनाते थे पहले ऑलरेडी बना दिए। यहाँ पे नीचे जो रहता था 5, तो 5 5 हम बोतल बना दिए। और ऊपर जो 3 है, 3 जो है वो क्या करेंगे, रंग देंगे, ठीक। 1 2 3 को रंग दिया, मतलब इतना पानी जो है वो रिया पी गई। रिया पी गई, तो बाकी 2 बोतल किसके लिए बच गया, शेष बचा राहुल के पास, राहुल के लिए बच गया, है ना। तो रिया ने कितना पानी पिया, तो एक बोतल में 1 लीटर पानी था, हर एक बोतल 1 लीटर का भी बनाए थे ना। 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, ठीक। तो रिया कितना पानी पी गई, 3 लीटर। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या जिसको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ चुका है वो डायरेक्ट निकालेगा, कैसे, कि उसको बोला जा रहा है, अच्छा ठीक है, 3/5 भाग कितने का, है ना, 5 लीटर का, इसको 3/5 भाग 5 लीटर का 3/5 भाग, ये लिख सकते हैं। 5 गुने 3/5 लिखा हुआ है, 5 5 कट गया, 3 लीटर आ गया। ये हर एक केस में 3 लीटर पानी पी रही है। पानी की कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया, राहुल पता बचा हुआ 5 लीटर, अगर यही पी गई तो 2 लीटर ये पिया होगा, 2 लीटर। और अगर जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे लिख सकता है, 2 लीटर नहीं, 3/5 अगर ये पी गई, 5 गुने 2/5 से भी लिख सकते हैं। 5 5 कट जाएगा, 2 लीटर आ जाएगा। और नहीं तो समझ रहे हो कि 3 लीटर रिया पी गई, तो 5 लीटर टोटल था, तो 5 - 3, तो ऐसे निकालो, है ना। अब देखिए,
8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दिन का 5/6 घंटे में। ठीक है, अब ये देखो क्या है ना कि ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो हमको सबसे अच्छा लगा। क्या है, कह रहा एक दिन में 5/6 घंटे, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटे का 5/6 निकाल। 24 घंटे का 5/6 कितना होता है, तो 24 घंटे का 5/6, ठीक। तो 24 गुने 5/6 कर दो, 6 कितना बार में जाएगा, 6 चौके 24, 20, मतलब 5/6 घंटा जो है वो 20 घंटा हो गया। समझ में आया फ्रैक्शन का कहाँ कहाँ यूज है। 5/6 लिखा हो तो क्या मतलब है, हमेशा तुमको 20 घंटा नहीं लिखेगा, कहेगा 5/6, 24 घंटे का, एक दिन का 5/6 है ना। कहेगा कि कोई आदमी जो है वो 5/6 घंटा पढ़ता है एक दिन में। 5/6 अगर फ्रैक्शन नहीं पता रहेगा तो समझ ही नहीं पाओगे कि क्या बोला जा रहा है, तो ऐसे निकालना आना चाहिए। एक घंटे का 2/3, ठीक है, एक घंटे का 2/3 मिनट में निकालना है, मिनट में निकालना है। एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60, 60 गुने 2/3, 3 कट जाएगा, 20 बार में जाएगा, हाँ 20 बार में जाएगा 40 मिनट। मिनट है तो मिनट में लिखना है, घंटा है तो घंटा में। देखो यहाँ दिन में, ग्राम में, सब उसी टाइप से लिखा हुआ है। सबको जो का लिखा हुआ है ना, का बहुत बड़ा रोल है ना। जहाँ जहाँ का दिखे आराम से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत आंगन इतना मीटर लंबा है और इतना मीटर चौड़ा है, ठीक। तो आंगन का परिमाप ज्ञात करिए। आंगन का परिमाप कैसे निकलता है, ठीक है, आयतकार वाले का लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 गुने 1/4 भिन्न है, ये वाला बना रहा है 5 1/4 गुने कितना करना है, 1/7। कहिएगा कि सर इसमें तो पूर्णांक वाला देख रहे थे, अब तो यहाँ पे क्या आ गया, भिन्न आ गया। भिन्न को भिन्न से गुना करना, तो अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर है वो वही है ना। इसको निकालना सिखाए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो इससे प्लस कर देना, ठीक। 20 21/4 गुने 7 + 1 8/7, ठीक। गुना करने से परिमाप नहीं आता है, क्या करना है, एरिया नहीं निकालना है, परिमाप निकालना है, ठीक है। कर गया मेरे, ठीक है। तो अगर एरिया निकालना हो तो इस टाइप से एरिया निकल जाएगा, ऑलरेडी पेरीमीटर एरिया बता चुके हैं। परिमाप निकालना है आयत का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, लंबाई तो 2, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 21/4 प्लस ब्रेथ 8/7 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 8 एलसीएम आएगा 7, 21 गुने 7 कितना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसमें, 4 गुने 8, ठीक है, इधर 2 क्या आएगा, 2 2 काट दो, इधर 14, 21 गुने 7 प्लस 8 8 चौके 32, 14, यही है। 7 1 मल्टीप्लाई करो, 7 4 2 47, 32 14, ठीक है, 7 2 9, 4 3 7, 1 147 179/14, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 2.2 प्रश्नावली तो हो गया, अब 2.3 प्रश्नावली देखते हैं। देखिए सब बताया हुआ था, भिन्न को भिन्न से गुना करने के लिए, तो वही सारा चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें तो है नहीं, है ना। बस एक बार बता देते हैं कुछ कुछ, अभी इन दोनों को गुना करना बताए थे,
6 4 गुने 3 8, ऊपर को ऊपर से गुना कर दिए, नीचे को नीचे से, 18, ये 32। अब जो कटेगा उसको काट के लिखना है, 9 16, ठीक है, 9/16। कौन सा भिन्न आया, सम भिन्न आया कि विषम भिन्न आया, बताइए, ठीक है। अब 1/2 का दो 1/2 का 2/7 अथवा कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है ये देखना है। 1/2 गुने 2/7, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके लिख दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 1/7। और दूसरा कौन सा है, 3/4 गुने 2/7, 1 2 कट जाएगा, ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए, 3 7 दूनी 14। अब बड़ा छोटा बताए थे कैसे पता करना है, या तो पॉइंट में कर लीजिए, नहीं तो दोनों का जो हर है ना, दोनों का जो बेस है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर, उसको सेम करना पड़े, ठीक, से भी पता चल जाएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2/14। क्योंकि देखो बड़ा, अगर हम 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो बात सेम ही है, ठीक है, ये फिर कट के 1/7 ही आ जाएगा। बस हम देख अपने आप को समझाने के लिए, एग्जाम में समझाने के लिए ऐसा किए, 1/7 वापस आ गया ना, चलो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो गया, 2/14 हो गया, और 3/14 कौन बड़ा है, जिसका ऊपर में अंश बड़ा होता है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे कि ये बड़ा है, दोनों का हम नीचे का तो कोई मतलब है नहीं। अब समझ में आ गया ना कि 2/3 कितना है, फर्स्ट यूनिट में, सबसे पहला यूनिट में बताया हुआ, इसी टाइप से ये वाला करना है। बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, 2 क्रमगत छोटे पौधे के बीच में 2/3 मीटर है। मतलब ये 2 पौधा है, उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितना है, 3/4 मीटर, है ना, ये ध्यान रखना, मीटर है सेंटीमीटर है। प्रथम एवं अंतिम पंक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब क्या है, 5 पौधे लगाती है, 1 4 5, प्रथम और 5वां पंक्ति, इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 3/4 ऐसे करते करते 3/4 मीटर, है ना, यहाँ पे भी 3/4 मीटर होगा, इन दोनों के बीच में भी 3/4 मीटर, इन दोनों के बीच में भी 3/4 मीटर, फिर इन दोनों के बीच में भी 3/4 मीटर, ठीक है। 3/4 मीटर गुने कितना बार, 1 2 3 4 बार, है ना, तो 4 4 कट जाएगा, मतलब 3 मीटर से भी निकाल सकते हैं, है ना। ये बोल रहा है कि प्रथम पंक्ति ये है और अंतिम 5वां पंक्ति ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना दूरी है, तो 3/4 मीटर। 3/4 मीटर, हर एक एक पेड़ दूसरे पेड़ के बगल में है ना, बगीचा में पेड़ लगा रहता है ना, तो ऐसा ऐसा 5 पंक्ति है, ये पंक्ति ये पंक्ति ये पंक्ति, ऐसे ऐसे आगे और लगा होगा, तो बीच बीच में पेड़ दूर बांधा जाता है ना, कि एक दूसरे से टच ना हो, ठीक, समझ में आ गया। शिवानी एक पुस्तक प्रतिदिन इतना घंटे पढ़ती है, ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है कितना घंटे पढ़ती है, एक एग्जाम्पल में हम बोले थे कि अगर इतना घंटे दिया हुआ है फ्रैक्शन में तो कैसे निकालेंगे, वो संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगाएं। अब क्या है कि वो एक दिन में तो इतना घंटा पढ़ती है, ठीक है, 1 2/7, 7 9/7, है ना, घंटा, ये कितना है, एक दिन का है, ठीक है। तो जब पूरा को मिटाकर अच्छे से फिर वो एक दिन में क्या करती है, एक दिन में
एक दिन में कितना घंटा पड़ती है? 1/2/7, मतलब 7 1 9/7। ठीक, मिश्रित भिन्न से लिख दिए हैं इसमें। वो संपूर्ण पुस्तक को एक सप्ताह में पढ़ती है। अब एक सप्ताह मतलब 7 दिन। 7 दिन में वो कितना घंटा पढ़ेगी? 9 × 7 × 7 करेंगे, क्योंकि डेली एक एक दिन पढ़ रही है, तो 7 दिन में 9/7 ही पढ़ेगी। उसको गुना कर देंगे 7 से, कट गया 9 घंटा, है ना। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कितना घंटे लगे? एक सप्ताह में खत्म करें, मतलब यही हो गया आंसर, है ना। वो पुस्तक को यहाँ पे लिख देना, पुस्तक को 9 घंटे में खत्म करती, 9 घंटे में संपूर्ण करती है। ठीक, यहाँ तक सही है। अब क्या है, एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इतना लीटर पेट्रोल में वो कितना दूरी तय करेगा? ठीक है, जानते हो कि स्कूटर वगैरह जो है वो तेल पे चलता है। ठीक, तो कितना दूरी तय करेगा? 1 लीटर में 35, इसी को बोलते हैं माइलेज, है ना। बोलते हैं ना कि जो बड़ा हेवी गाड़ी होता है वो 1 लीटर में कितना, 35 किलोमीटर, है ना। तब तेल 1 लीटर बढ़ाएंगे तो 35 किलोमीटर वो गाड़ी चलेगा। तो 3 4/5 लीटर में कितना जाएगा? एक नियम 6 क्लास में पढ़ना था। 4/5 लीटर में कितना जाएगा? कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो इसको मिश्रित भिन्न से चेंज करो। क्या करेंगे? 5 या 15, 4 19/5, मतलब 19/5 लीटर में कितना जाएगा? 35 × 19/5 कट जाएगा 7 7 9 63। कितना किलोमीटर आएगा? क्या सही मल्टीप्लिकेशन है ना? तो ये सब देखते रह चलना, ठीक है। सही है, ठीक। थोड़ा सा क्लास वाला हमको आदत पड़ा हुआ है कि हम अधिकतर गलत भी कैलकुलेशन कर देते हैं, तो हमको पसंद आता है कि स्टूडेंट हमको बताए कि सर आपका कैलकुलेशन यहाँ गलत है। उससे हमको पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट मेरा सही से पढ़ रहा है। ठीक है, तो